बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आरआई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ कच्चे आम या कैरी का चूंडा, इसको कैरी की खट्टी मीठी चटनी भी कहते हैं, वो बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करना। चैनल के ऊपर चटनी जैम की मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं पहले, जिसमें मैंगो जामन की चटनियाँ भी हैं, तो आप लोग उसको भी विज़िट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको शो हो रहा है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करना। तो सबसे पहले जो कैरी है इसका छिलका उतार लेना है। इस तरह से बारीक छिलका ऊपर से उतार लें और फिर इसको कद्दूकश की मदद से ना कश कर लें। ये देखें इस तरह से। तो आधा किलो चीनी है और आधा किलो आम हमने कद्दूकश कर लेने हैं। ये इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। आधा किलो चीनी है और आधा किलो ही आम कद्दूकश किया हुआ है। इसके साथ ये इनकी काला नमक है, सफ़ेद नमक है, ज़ीरा पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है। और थोड़ी सी टाटरी और 1 कप पानी इसमें डालेंगे एंड पे। सबसे पहले कढ़ाई में आम डाल देने जो कद्दूकश करके रखे हुए थे। और साथ इसमें चीनी डाल दें। आधा किलो आम और आधा किलो चीनी है। इसके बाद इसमें हल्दी, काला नमक, सफ़ेद नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल देंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। और इसके साथ ही ये टाटरी, थोड़ी सी टाटरी है। काला नमक। सॉरी, ये जो अभी डाला है ये ज़ीरा था, ज़ीरा पाउडर था। काला नमक, सफ़ेद नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी हमने पहले डाल दी थी। अब इसको आपने पका लेना है अच्छे तरीके से। जो पानी डाला था वो पानी इसमें से खुश्क हो जाना चाहिए, इतना इसको पकाना है। बहुत ही मज़े की होती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। ये देखें, तो चैनल पे हमने बाकी जैम और चटनियों की रेसिपियाँ भी शेयर की हुई हैं, आप लोग वो भी विज़िट करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में नज़र आ रहा होगा। बस ये हमारी चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है।
तो कैरी की चटनी या कैरी का चूंडा इसको बोलते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ्रेंड फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।